जयराम मोरियानी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो पीढ़ियों से व्यापार करता था, लिहाजा वो छोटी उम्र से ही कारोबार के नुक्ते जानते थे। उन्होंने ऊटी में एक कामयाब कारोबार की स्थापना की और फिर इसे और बढ़ाने के लिए कोचीन चले गए। लेकिन मोरियानी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका यह कदम उन्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा। मेरे साथ मेरा एक एंग्लो इंडियन दोस्त था। हम रम की एक बोतल लेकर एक दूसरे से मुकाबला किया करते थे और उसके खत्म होने तक पीते ही रहते थे। तो कोचीन में मेरी ये लतें और बढ़ गईं। मुझे बिलियर्ड्स का बड़ा शौक था और बिलियर्ड्स के बाद मैंने ताश खेलना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने कोचीन में अच्छी कमाई की, लेकिन अपनी लतों के कारण वो जल्दी ही आर्थिक संकट में फंस गए। मोरियानी को अब शादी करनी थी, तो वो 1983 में ऊटी लौट आए और एक खूबसूरत लड़की चांदनी से शादी कर ली। वो मुझसे बहुत डरा करती थी। उसे लगता था कि मैं उसे धोखा दे दूंगा। मुझे भी यही महसूस होता था कि ना जाने उसे क्यों लगता है कि मैं किसी और से शादी कर लूंगा। और मेरा मानना यह था कि महिलाओं को अपने पति पर रौब नहीं गांठना चाहिए। मुझे हमेशा बड़ा घमंड रहता था। मोरियानी और चांदनी बेंगलोर में बस गए और अपनी 2 बेटियों के जन्म के बाद मोरियानी को अपनी शादीशुदा जिंदगी में नीरसता लगने लगी। मेरी ऊटी वाली गंदी आदतें बेंगलोर में भी सिर उठाने लगी। 8 महीने में मैंने 4 लाख रुपए गंवा दिए। जीवन में शांति का नाम नहीं था। मैं अपनी पत्नी के पास जाता था और उसके सारे जेवर लेकर, कंगन लेकर उन्हें औने पौने दामों में बेच देता था। जल्दी ही मोरियानी को एहसास होने लगा कि वो किस दलदल में फंस चुके थे। मैं समाज में अपना सम्मान खो चुका था। मेरा परिवार शायद ये सोचता होगा कि मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है, पर मन में मुझे ये पता था कि वो मेरा सम्मान नहीं करती। मैं सब देवी देवताओं से प्रार्थना किया करता था कि मेरी खराब आदतें छुड़ा दीजिए ताकि मैं सामान्य पारिवारिक जिंदगी जी सकूं। मैं हैरान था कि भगवान मेरी समस्या को हल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं मेडिकल स्टोर जाकर नींद की गोलियां खरीदता हूं और आत्महत्या कर लेता हूं। इसी दौरान उनके छोटे भाई कानू ने मोरियानी को दूर दराज मौजूद एक गांव में सारी रात चलने वाली प्रेयर में बुलाया, जो एक ईसाई थे। मोरियानी अनमने मन से वहां गए। वो तमिल भाषा में गा रहे थे, धन्यवाद यीशु। सब कुछ बेहद हैरत अंगेज था। मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात के 10:30 बजे से रात के 12 बज गए। कुछ शांति मेरे दिल में भी समाती जा रही थी। यहाँ मोरियानी के छोटे भाई कनू ने पादरी से गुजारिश की कि वो जयराम की लतें छुड़ाने के लिए प्रेयर करें। उन्होंने कहना शुरू किया, प्रभु यीशु, जयराम आपका बेटा है। प्रभु यीशु, इनकी स्मोकिंग छुड़ाइए, इनकी शराब और जुआखोरी छुड़ाइए। उस दौरान मेरी पिछली जिंदगी मेरी आंखों में घूमने लगी। मेरे दोस्त, मेरी बुराइयां, सब बातें ताजा हो गई। मैं सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। देखिए, मुझे आपको एक बात बतानी है। मेरे गालों पर से आंसू बहने लगे। मैं ये सोचने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी भजन गाने के दौरान तो ऐसा नहीं हुआ। उस रात कई महीनों बाद किसी बच्चे की तरह मैं आराम से सोया। अगले दिन मोरियानी जब सोकर उठे तो यीशु और उनके चमत्कारों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक थे। वो अपने एक ईसाई मित्र सैमुअल पीटर्स से मिले, उनसे एक बाइबल ली और उसे पढ़ने लगे। रेवलेशन में एक खास अध्याय है जहां गंधक से भरी एक झील की बात है जिसे नर्क कहा जाता है। तो मैं डर गया। मैंने कहा, मरने के बाद मैं गंधक की इस झील में दाखिल नहीं होना चाहता जहां आग भी है। मैं अपने क्लब जाया करता था, तो जब मैं क्लब गया तो मैं ताश नहीं खेल सका। मुझे लगा कि मेरे ये सब दोस्त अनजान हैं कि इन्हें गंधक और आग वाली झील में जाना पड़ेगा। मैं वहां नहीं जाना चाहता था। धीरे धीरे कुछ महीनों बाद मेरी जुआखोरी और शराब नोशी क्लब में बंद हो गई।
कुछ हफ्तों बाद एक दिन जब मोरियानी टीवी पर एक ईसाई कार्यक्रम देख रहे थे तो परमेश्वर के शब्दों ने उनके दिल को छू लिया। उस रात मैंने रेनहार्ड बॉन्की को सुसमाचार सुनाते देखा। उन्होंने टीवी के दर्शकों से कहा कि जो भी लोग लत के शिकार हैं वो टीवी के सामने अपने हाथ उठाएं और प्रेयर को फिर से दोहराएं। उस दिन उन्होंने जो कहा मैंने दोहराया कि मैं पापी हूँ, परमेश्वर मेरे हृदय में आइए। ये अपराध स्वीकारने वाली प्रेयर थी। उस रात मैं बिना सिगरेट पिए सोया। मोरियानी की जिंदगी में आए बदलाव इतने स्पष्ट थे कि जल्दी ही उनकी पत्नी और 2 बेटियों सोफिया और प्रियंका ने भी अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। मुझे इस एहसास से बेहिसाब खुशी मिल रही थी कि मैं प्रभु यीशु का पुत्र हूँ। मेरी पत्नी और बेटियों का बपतिस्मा कराया गया। शुरू में मेरे माता पिता ने इस बात का जबरदस्त विरोध किया, पर आज वो भी आस्थावान बन गए हैं। वो भी यीशु में आस्था रखने लगे हैं। आज जयराम मोरियानी जीवन को उसी उल्लास से जी रहे हैं जैसा कि यीशु चाहते थे। वो एक प्यार करने वाले पति हैं, पिता हैं और एक कामयाब कारोबारी भी। वो दूसरों को ये बताना कभी नहीं भूलते कि यीशु मसीह ने ही उन्हें पाप के चंगुल से आजाद कराया है।